रात बहुत अंधेरी थी, चांद गायब। ठंडी हवा में पेड़ डर के कांप रहे थे। उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। एक कहानी, बहुत पुरानी और बहुत डरावनी, फुसफुसाते हुए फैलती है। कुछ कहानियां मरने से मना कर देती हैं। यह कहानी उनमें से एक है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर रात अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि जब रात का अंधेरा गहराता है तो परछाइयां जीवित हो जाती हैं। वे फुसफुसाते हैं, बातें करते हैं और कभी-कभी तो हंसते भी हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब एक पुरानी शापित आत्मा का काम है। उस आत्मा की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। कहते हैं कि वह एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर और खुशहाल लड़की थी, लेकिन एक दिन एक भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस दुनिया में ही रह गई। अब वह हर रात गांव में घूमती है, अपनी खोई हुई जिंदगी की तलाश में। गांव के लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते थे। वे अपने घरों में बंद रहते थे, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेते थे। लेकिन कुछ साहसी लोग, जो इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे, वे बाहर निकलते थे और फिर वे भी उन फुसफुसाते हुए परछाइयों का शिकार बन जाते थे। एक रात एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली में गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हवेली के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उस लड़की की कहानी लिखी हुई थी। डायरी के पन्नों को पलटते हुए उन्हें पता चला कि उस लड़की की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर वह सब किया जो डायरी में लिखा था, और अंत में उस आत्मा को शांति मिल गई। गांव में फिर कभी फुसफुसाते हुए परछाइयां नहीं दिखीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती जब तक कि उन्हें सही अंत न मिल जाए, और कभी-कभी हमें उन कहानियों का हिस्सा बनना पड़ता है ताकि हम उन्हें सही अंत दे सकें। यह कहानी भी ऐसी ही थी, एक फुसफुसाती हुई परछाई की कहानी जो अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। कहते हैं, बहुत समय पहले एक बहुत सुंदर औरत रहती थी। वह औरत अपने गांव में अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, पर उसका पति बहुत गुस्सैल और शक्की था। वह हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था, उसे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं देता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर वार कर दिया। उसने उसके मुंह को कान तक चीर दिया और बोला, अब कौन तुम्हें सुंदर कहेगा? उस औरत का नाम किचिसाके ओना था। उसके पति के इस क्रूर कृत्य के बाद वह औरत गांव से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि वह मर गई, लेकिन कुछ का मानना है कि वह एक आत्मा बन गई जो अब गांव में भटकती है। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप अकेले हों तो वह औरत आपके सामने आ सकती है। वह आपसे पूछेगी, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आप हां कहेंगे तो वह अपना चेहरा दिखाएगी जो अब विकृत हो चुका है। फिर वह आपसे फिर से पूछेगी, अब क्या मैं सुंदर हूं? अगर आप ना कहेंगे तो वह आपको मार देगी, और अगर आप हां कहेंगे तो वह आपके चेहरे को भी अपने जैसा बना देगी। इस कहानी ने गांव के लोगों में डर और दहशत फैला दी। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। किचिसाके ओना की कहानी आज भी जापान में सुनाई जाती है और लोग आज भी उससे डरते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और शक कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे वे किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अब वह औरत
एक भयानक आत्मा बनकर भटकती है। उसे कुचिसाके ओन्ना के नाम से जाना जाता है, कटी हुई मुंह वाली औराट। वह अपना कटा हुआ मुंह एक मास्क से छुपाती है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और खाली हैं। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट है। अकेले राहगीरों को वह एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? हां कहो, और वह अपना मास्क हटा देगी, अपना खौफनाक चेहरा दिखाएगी। और अगर तुमने ना कह दिया तो वह तुम्हें अपनी कैंची से कैट डालेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसके साथ हुआ दे। बेके लाल स्कार्फ। खौफ की निशानी कुछ कहानियों में वो हमेशा एक लाल स्कार्फ पहने रहती है। यह स्कार्फ उसके खूनी अतीत की निशानी है। यह मौत का झंडा है, एक चेतावनी है कि खतरा अब पास है। सीए जाल में फंसे। लुका छिपी का एक खौफनाक खेल कहते हैं। वह गलियों और सड़कों पर भटकती रहती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, वह अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वह अपने शिकार का पीछा करती है, उन्हें भ्रमित करती है, उन्हें पागल बना देती है। कोई भी उससे बच नहीं सकता, उसकी पकड़ से नहीं बच सकता। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं जैसे किसी शिकारी की। वह हर कोने में छिपी होती है, हर परछाई में उसका अक्स होता है। लोग कहते हैं कि उसकी हंसी सुनाई देती है जो दिल को दहला देती है। वह एक मायावी छाया है जो कभी भी प्रकट हो सकती है। उसके कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे किम्बी, जैसे वह आपके की अमखा के पीछे हो। वह एक ऐसा डर है जो कभी खत्म नहीं होता। उसकी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया। वह एक रहस्य है, एक पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। लोगों का कहना है कि वह एक आत्मा है जो अपने बदले की आग में जल रही है। वह अपने शिकार को चुनती है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। उसके जाल से बचना नामुमकिन है। वह एक ऐसा खेल खेलती है जिसमें जीतना असंभव है। लोगों का कहना है कि वह एक बार जिसे चुन लेती है उसे कभी नहीं छोड़ती। वह एक ऐसा डर है जो हर किसी के दिल में बस जाता है। उसकी कहानियां सुनकर लोग कांप उठते हैं, लेकिन फिर भी वे उसे सुनना बंद नहीं कर पाते। वह एक ऐसा रहस्य है जो कभी सुलझ नहीं सकता। वह एक ऐसा खेल खेलती है जिसमें हर कोई हार जाता है। लोगों का कहना है कि वह एक बार जिसे चुन लेती है उसे कभी नहीं छोड़ती। वह एक ऐसा डर है जो हर किसी के दिल में बस जाता है। उसकी कहानियां सुनकर लोग कांप उठते हैं, लेकिन फिर भी वे उसे सुनना बंद नहीं कर पाते। वह एक ऐसा रहस्य है जो कभी सुलझ नहीं सकता। वह एक ऐसा खेल खेलती है जिसमें हर कोई हार जाता है। वह एक ऐसा खेल। कुछ का मानना है कि वह सिर्फ बदला लेना चाहती है। वह उन लोगों को निशाना बनाती है जो सुंदर हैं, जो उसके पास अब नहीं है। उसकी ईर्ष्या एक जहर है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कहा जाता है कि उसे भ्रमित किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उसे कैंडी देंगे तो वह विचलित हो जाएगी। दूसरों का कहना है कि अगर आप उससे उसके बालों के बारे में पूछेंगे तो वह भाग जाएगी। कुछ कहानियां थोड़ी सी उम्मीद देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुचिसाके ओन्ना को चकमा दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, खुद को सुरक्षित महसूस कराने के तरीके? सच्चाई जो भी हो, कुचिसाके ओन्ना की कहानी हमेशा याद रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि सुंदरता भी खतरनाक हो सकती है, और यह कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते।